इंग्लिश में भी नाम थोड़ा सा अजीब अजीब लग सकता है, लेकिन सभी का मतलब सब हिंदी जैसा थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। तो पहले हम लोग इंग्लिश को थोड़ा सा साइड में समझ लेते हैं कि इंग्लिश में भी तो सर 100 नंबर का आता है ना परीक्षा में। तो 100 नंबर में से लगभग 50 के आसपास में, या यूं कह लो कि 40 नंबर प्लस में 15, या तो फिर क्रिकुलम में कभी 35, 15 या 12 ऐसे करके आता है। मतलब लगभग 50 नंबर तुमको ये पनोरमा और रीडर के मिला के आएगा। पनोरमा और रीडर 15 नंबर के लिए, रीडर 15 नंबर के, और बाकी पनोरमा में 30, 35, 40 भी आ सकता है। एरा में 12, 11, 10 ऐसे होते रहता है। मैक्सिमम 15 तक जाता है, उधर ऊपर कभी नहीं गया है। तो 15 नंबर के आसपास, और पनोरमा से कुछ 35 नंबर के आसपास, 40 नंबर के आसपास जाता है। अगर आप कहानी अच्छा से सुन लिए तो कहानी जल्दी याद रहेगा और वो ज्यादा समझ में आएगा। कहानी सुने, बाकी अपना मन से बना सकते हैं। लेकिन इंग्लिश है सर, इंग्लिश के लिए सबसे पहले जरूरी होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आना बहुत जरूरी है। जिसको ट्रांसलेशन नहीं आएगा तो वो इंग्लिश को कैसे हिंदी समझेगा। तो हल्का फुल्का तो ट्रांसलेशन आना चाहिए। और जब आप 9th 10th में है ना, तो 9th 10th में लेक्वन वाला ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाया जाता है। दिस दैट इज एम आर, वो सब बचपन क्लास के बचकाना क्लास हो गया। यहाँ से स्टार्टिंग ही होगा टेंस के बारे में। ज्यादातर टेंस से रिलेटेड ही इसमें ट्रांसलेशन आता है, या इससे भी ऊपर का ट्रांसलेशन आ सकता है। तो ज्यादातर ये लेक्वन वाला बचकानी वाला ट्रांसलेशन उतना नहीं आता है, थोड़ा सा हाई लेवल का ट्रांसलेशन आता है। तो हम इसीलिए यहाँ पर बचपन वाला कोई भी इज एम आर वाला ये ट्रांसलेशन की बात नहीं की है। जस्ट यहाँ पे ट्रांसलेशन तो है लिखा हुआ, और 3 ही नंबर के एग्जाम में आता है। लेकिन फिर भी आपको बचपन से जो जो ट्रांसलेशन सीखे हैं उन सबको भी सीख करके रहना पड़ेगा। फिर भी थोड़ा सा 1 आध 2 दिन बता देंगे बचपन क्लास वाले को कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, ताकि थोड़ा ट्रांसलेशन जान जाओ अच्छा तरीके से। और बाकी जो मेरा ग्रामर में बच गया सर 50 इसमें से, तो 50 से 60 नंबर के आसपास में, 50 से 60 के आसपास में ग्रामर से मिलेगा। ग्रामर मतलब व्याकरण, तो इंग्लिश ग्रामर है ना, तो इंग्लिश ग्रामर को बोलते हैं अंग्रेजी व्याकरण। तो इसको से 50 से 60, तो जो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ इसमें देख सकते हैं इधर में सब्जेक्टिव में कुछ पनोरमा की बात किए हैं, पनोरमा रीडर के बात किए हैं, और बाकी जो चीजें हैं वो सब व्याकरण ग्रामर में ही एंट्री होता है। वो सबका वैल्यू ग्रामर में ही ज्यादातर दिया जाता है। और किताब में खाली पनोरमा को और पनोरमा इंग्लिश रीडर को, ये दुइयों को वैल्यू मिलता है कि ये अलग है, और बाकी सब चीज को ग्रामर में समेट दीजिए। तो टोटली ग्रामर में 60 से भी ज्यादा नंबर चला जाता है। लेकिन इसमें अगर देखें सर तो इसमें 50 के आसपास भी आता है। अब इसमें जो सबसे पहले सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव में हमको क्या क्या चीज मिलता है। एकरो में भी कुछ खास है सर कि पैसेज, हालांकि यहाँ से हम पोएम लिख दिए हैं लेकिन ये भी पैसेज ही है, ठीक है ना, ये भी पैसेज ही है, थोड़ा हम गलत नोट कर दिए थे। ये भी पैसेज है, ये भी पैसेज है, लेकिन सर इसमें कहानी रहेगा और वही कहानियम से देख के उसका नीचे आंसर चुन के लिखना है। और ये भी वैसा ही रहेगा, लेकिन ये कविता रहेगा, कविता को देख करके और कविता के नीचे में आंसर देना होता है। तो इस पैसेज में ये तो बड़ी हल्का है, ये बना लोगे आराम से, पढ़ोगे 2-3 लाइन मिलेगा, लिख सकते हो। अब अगर थोड़ा ट्रांसलेशन अच्छा हो जाएगा तो समझ के तुम समझ सकते हो। लेकिन जो पोएम वाला रहता है ना, थोड़ा टेढ़ा, इसे भी कविता टेढ़ा ही होता है, कविता कहेगा कुछ और मतलब कुछ और निकलेगा। तो जस्ट इसमें थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है, लेकिन टोटली ये 20 नंबर के होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, गधांश ने। हिंदी में क्या था, गधांश, तो यही गधांश है। इंग्लिश में भी 20 नंबर के गधांश आ गया। और पनोरमा और रीडर का सुन करके कहानी थोड़ा सा अच्छा जानकारी ले लेंगे तो वहां से अच्छा खासा नंबर आ जाएगा 50-40 के आसपास। तो पनोरमा और ये सब चीज में से तो हटना नहीं चाहिए बुक्स में से, क्योंकि वो सब बहुत हल्का होता है, कहानी सुनोगे याद रहेगा। पनोरमा में यहाँ पर सर 10 नंबर की होता है सब्जेक्टिव में, मतलब कि 5 गो क्वेश्चन के 2-2 नंबर का जवाब देना है, जो भी उसमें पढ़ाया जाएगा उसके बारे में। जैसे सपोज दैट सर की 1 आध गो कहानी, एक मर्चेंट व्यापारी की कहानी रहेगा पहले का चैप्टर में ही, कि कहाँ पर अनाज के व्यापारी क्या बेचता था, खेल दिखाता था, जो भी हो डबलिंग में ऐसे करके नाम रहेगा। जैसे कि अब रीडर में चल जाएंगे तो रीडर में भी एगो जनवरी के रात की कहानी एगो मिलेगा, उसके रात की कहानी, जिसमें ठंडा के बारे में बताया जाता है। उसका एगो दोस्त कुत्ता होता है, वो खेत पटावे जाता है, ऐसे करके कुछ कहानी मिलेगा। बहुत ही इजी है। एलर्जी बीमारी के बारे में बताया जाएगा, एलर्जी बीमारी के बारे में बताया जाएगा उसमें, और जो कि एलर्जी बीमारी पूरा एक्यूरेट उसमें सब सही लिखा हुआ है। उसको पढ़ने के बाद तुम एक तरह से एलर्जी का डॉक्टर बन गया।
कि हम लोग को कौन कौन सा चीज से क्या करना चाहिए। तो एलर्जी से रिलेटेड बीमारी के बारे में बतावल है। उसमें क्वालिटी का एगो चैप्टर आएगा, क्वालिटी, जिसमें कि जूता के बारे में बताया जाएगा। एगो आदमी रहता है जो कि बहुत अच्छा जूता बनाता है, वैसा जूता कोई भी कंपनी वाला नहीं बनाता है, उससे लेकर के खरीद के और दूसरा को बेचता है, ऐसे करके। तो कहानी तो ऐसा ही याद होगी आधा से ज्यादा, मतलब बोलते बोलते सुनते सुनते। तो आप खाली स्पेलिंग में ना वहां थोड़ा बहुत देखना है, स्पेलिंग कुछ कुछ याद रहेगा तो आराम से समझ लेंगे। तो ये सब कोई ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा व्याकरण में भारी पड़ सकता है क्योंकि उसे थ्योरी याद करना होता है। इसमें सर थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखने को आता है, और यहाँ पर नोटिस, इधर समझिएगा, देखो पैराग्राफ, नोटिस, रिपोर्ट, एप्लीकेशन, लेटर, स्पीच और ये मैसेज। ये देखने में इतना सारा लग रहा है सर, लेकिन सभी में से आपको कुछ 3 को का ही जवाब देना होता है। 1 2 3 4 5 6 गो में से 3 को का ही जवाब देना होता है, जो भी आपको ज्यादा अच्छा लगता है। आपको नोटिस से समझ में आता है कि नोटिस लिख दी दीवार पे, उसमें मैसेज वगैरह जो होता है, सूचना। रिपोर्ट आपको लिखना है तो रिपोर्ट तैयार करिए इसके बारे में, पेड़ के बारे में, उसके बारे में। एप्लीकेशन मतलब आवेदन, जिसको बोलते हैं लेटर, हालांकि यहाँ पर लेटर नहीं बोल सकते हैं इसको। एप्लीकेशन मतलब होता है आवेदन, कोई भी बड़े अधिकारी को देना, प्रिंसिपल सबको लेटर लिखना, तो उसको हम लोग आवेदन बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। और ये जो लेटर बोलते हैं, तो लेटर मतलब हो गया कि जैसे मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार, उसको देना, तो उसको हम लोग लेटर समझ लेते हैं। फिर स्पीच मतलब भाषण देना है, कोई भी एक टॉपिक रहेगा, चाहे महात्मा गांधी पर भाषण दे दीजिए, चाहे कोई भी एगो टॉपिक उठा करके उसमें कहानी रहेगा, उस पर भाषण देने को, लिखने को रहेगा। मैसेज मतलब तो सब लोग जानते हैं कि मोबाइल में मैसेज आता है, तो मैसेज मतलब संदेश, तो संदेश भेजना। तो आप अपना भाई को संदेश कैसे भेजेंगे, क्या क्या बोलेंगे उसमें, आपका भाई रोहन मोहन सोहन जो भी हो, मैं यहाँ गया, ये कर लिया, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, जो भी कुछ हो। तो ये सब सुनने में देखने में एक ही नियन लगेगा। पनोरमा का थोड़ा सा इधर ये तो हो ही गया ना, पनोरमा इंग्लिश रीडर, तो इसमें भी कहानी सर, ये कुछ सब्जेक्टिव में इतना सारा आता है। और इसमें देखो पनोरमा रीडर में 15 नंबर के सब्जेक्टिव नहीं आता है, बल्कि 6 नंबर के आसपास में आएगा तुमको सब्जेक्टिव, और बाकी ऑब्जेक्टिव में जाएगा, ठीक है। और जबकि अभी बता दिया पनोरमा में कि पनोरमा में 40-45 नंबर का आएगा, तो कुछ यहाँ पर 10 नंबर के हो गया मेरे पास में सब्जेक्टिव, बाकी ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा। इसीलिए तभी बोले थे कि 100 नंबर की एग्जाम है भले ही, लेकिन 200 नंबर की एग्जाम होता है, 100 नंबर उसमें लाना होता है, बनाना होता है। इसी वजह से तो देखो जोड़ोगे ना तो 100 से पार हो जाएगा नंबर, 60 160 170 80 चला जाएगा, यानी कि 200 चला जाता है सब मिला जुला करके, ग्रामर में से चुन चुन के बड़ी में डाल देता है। तो इधर में समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए हमको क्या क्या पढ़ना है। तो प्रीपोजिशन इसके बारे में थोड़ा सा बात चलेगा, जो कि ग्रामर में इसका अलग मतलब निकलता है। प्रीपोजिशन जैसे इन ऑन टेबल पर, ये सब चीजें जो होता है वो सब चीजें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे सर, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का कौन सा जुटना चाहिए वो सब। नरेशन, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसमें आएगा। सेनोनिम्स, ये जो अभी बोले थे कि एगो उल्टा शब्द एगो विपरीतार्थक शब्द जो होता है वो वाला आएगा। एंटोनिम्स, ये दोनों एक ही चैप्टर में आएगा, बस फिर भी यहाँ पर चैप्टर अलग अलग देता है ना लिख करके एग्जाम में, तो उसी की वजह से यहाँ अलग लिख दिए हैं। तो दोनों एक ही चैप्टर के नाम है, इसी में एक ही माता है, एक शब्द के बदले अनेक शब्द ऐसे करके, और दूसरा दूसरा नाम, पर्यायवाची शब्द ये सब। स्पेलिंग टेस्ट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको आपको खुद से ध्यान देना पड़ेगा। स्पेलिंग टेस्ट आप बचपन से जो भी कुछ पढ़े हैं, आपके पास दिमाग हो गया होगा कि कौन वाला स्पेलिंग इसका सही है। जैसे कि सर मैसेज, मैसेज देखने में लगभग सब एक ही में लगता है, कोई गलती नहीं महसूस होता है, लेकिन गलत रहता है। अब ये आपको दिमाग से पता चलेगा कि आपने कितना इंग्लिश पढ़ा है और कितना का मीनिंग आप जानते हैं। तो ये आपको खुद से समझना पड़ेगा एक्सपीरियंस से। अभी तक ये कोई किताब में हम देखे नहीं किए हैं कि कोई किताब में से यहाँ से खास तैयारी करवाया जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये अजीब अजीब सा मीनिंग पता नहीं कहाँ से आ जाता है, इसको हमको भी खुद नहीं पता है। और एग्जाम के जब क्वेश्चन देखते हैं तो नहीं समझ में आता है कि कहाँ से स्पेलिंग दे रहा है। तो आप जहां से पढ़े वहां से कहीं से भी आ सकता है। ये ट्रांसलेशन में दिस दैट ये सब बहुत कम ही मिलेगा, ट्रांसलेशन थोड़ा सा हाई लेवल के रहेगा, उसका नाम क्या है, उसके भाई लोग क्या करते हैं, अजीब अजीब सा ट्रांसलेशन मिलेगा, जो कि लगभग टेंस पढ़ने के बाद में थोड़ा सा अच्छा से समझ में आना चालू हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा बचपन वाला हल्का सा ट्रांसलेशन समझा देंगे, ये उन लोगों का कुछ ट्रिक्स, जिसकी वजह से पता चलेगा कि हम इतना चीज सीख लेंगे तो ट्रांसलेशन आराम से थोड़ा समझ में आना चालू हो जाएगा।
जैसा ही ये चीज समझेंगे, थोड़ा सा किताब अब समझ में आएगा धीरे धीरे करके कि कहीं पर ऑन है, कहीं पर इन है, कहीं पर ऑफ है, तो उसका क्या मतलब निकलेगा। तो सबका धीरे धीरे करके समझ में आना चालू हो जाएगा। जस्ट इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, एक सवाल शुरू में पूछे थे कि इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए। तो भाई इसका जवाब है कि लैंग्वेज इंटरनेशनल जानकारी के लिए। जब इतना नॉलेज है तो सब टीचर काहे नहीं 9 10 में पढ़ाते हैं। उन लोग का लगता है कि यार टाइम के बर्बादी, ऐसा महसूस होता है। तो हम पढ़ा के तो हम बुड़बक वाला काम कर रहे हैं, हमको भी नहीं पढ़ाना चाहिए। टाइम की बर्बादी नहीं, जो इसमें कुछ सीखने को मिलता है वो तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्लस में जब तुम इंटर में जाओगे ना, ये मेरा मतलब है, मेरा कहना है, जो कि हम लोग के साथ में से हुआ है। जैसा ही इंटर में जाओगे ने, अब अगर साइंस से ले लिया और इंग्लिश, उसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। और उस समय दिमाग इतना खराब होगा ना कि कुछ समझ में नहीं आएगा। और उस समय तुम जो टीचर के पास 10 में पढ़ाए ने, उसको भाई मने मने तो जरूर गाली देगा, एकदम कन्फर्म है। हम लोग के साथ ऐसे होते रहता है। जब पहली बार गए ना इंटर में, सब इंग्लिश में सब आ गया नहीं, कुछ समझ में नहीं आता था। 4 महीने तक पढ़ाई का कोई मतलब नहीं समझ में आया, माथा दर्द देता था खाली। इसलिए हम ये चीज नहीं चाहते कि तुम्हें जरे से हो गए। इसलिए हम सब कुछ शुरू से समझा दे रहे हैं कि हमको जो पढ़ना है भाई हम जरूर पढ़ाएंगे, हम अपना तरफ से कमी नहीं छोड़ेंगे। अब तुम नहीं पढ़ोगे, ये तुम्हारा नुकसान है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम आर्ट्स से ले लेंगे, तो उसके लिए तो इंग्लिश कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगा भाई, तो उसके लिए चलेगा। लेकिन जिसको साइंस पढ़ना हो, इंग्लिश ज्यादातर आज के जमाना में कोई भी चीज तुम देखोगे ना तो उसमें इंग्लिश ही मिलता है ज्यादातर में। हर जगह पर तुमको अरे भाई चॉकलेटों का नाम दिया तो देखो तो इंग्लिश में दिया है सब कुछ। सब चीज में हर जगह पर ज्यादातर इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहता है। अगर कोई दूसरा भाषा मिलेगा, सपोज दैट कि ये इसमें क्या चाइनीज भाषा शायद है, ये डब्बा जो चाइनीज ही है इसे एक तरह से, इसका भाषा एकदम चाइनीज लिखा हुआ है। लेकिन चाइनीज किसको आता है, लेकिन चाइनीज के साथ में हिंदी नहीं ऐड करेगा, वो इंग्लिश ऐड करेगा। इसके नीचे देखो इंग्लिश में लिख दिया है। चाइनीज जिसको नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश से समझ में आएगा। आप दुनिया में कहीं पर भी चल जाइए, अगर आप दूसरा भाषा नहीं समझते हैं, एटलीस्ट इंग्लिश समझते हैं, तो लगभग चीजें आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश से थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आने वाला टाइम के लिए। सब चीज इंग्लिश में, दवाई का नाम सब इंग्लिश में जा रहा है, वकील वगैरह बनता है, डॉक्टर लोग बनता है, सब ज्यादातर इंग्लिश का वैल्यू देता है। और शुरुआत में इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, जो कि ये तो गलत नियम है ना। एग्जाम में खाली नंबर नहीं जुटता है जिसकी वजह से नहीं पढ़ाते हैं, और कहते हैं कि टाइम के बर्बादी। और इसके बावजूद भी पूरा साल में 5 गो विषयों भी पूरा नहीं खत्म होता है। जो 5 गो है ना, 5 गो विषयों भी पूरा नहीं खत्म होता है, इंग्लिश छोड़ देते तब भी। ये सब तो बड़ा नुकसान के काम है। हमको जितना बताना था हम बता दिए हैं कि पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी से जानकारी रहेगा, इंटर में दिक्कत नहीं होगा, एकदम अच्छा लगेगा पढ़ने में। वहां पर भी शुरुआत से हमको नियम दर्शन ना होगा, हमको समझ में नहीं आता था को 3-4 महीने बहुत माथा दर्द देता था। तो ये सब चीजें, लेकिन इसका नंबर नहीं जुटेगा तो इस पर में इतना भी हम जोर दिमाग नहीं लगा देंगे कि सब विषय भुला जाएंगे इसके चक्कर में। ऐसे नहीं करना है, बस समझते चलना है। बाकी चीज नहीं याद रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी समझा हुआ तो होना ही चाहिए।